मुझे प्रूफ करना है cos x cos 5/3 माइनस x cos 5/3 प्लस x इक्वल टू 1/4 cos x। ठीक है, अब कहानी ऐसी है कि मुझे तीनों मल्टीप्लाई में। अब मैंने इस cos को पूछा तेरे थैले में क्या रखा हुआ है, तो इसने बोला मेरे थैले में cos 5/3 है। मैंने बोला यार cos 5/3 आई थिंक 60 होता है क्या, बोले यस, cos 60 प्लस x। ये देखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, मुझे ये पूरा इक्वल टू ये मूव करना है। तो cos के पहले में क्या पड़ा हुआ है 60 माइनस एक्स, इस cos के पहले में 16 प्लस एक्स। पाई का मतलब होता है 180, 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना होता है 60 होता है। तो हो गया। फिर मेरे को अचानक याद आया मेरे फॉर्मूले लिस्ट में एक मैजिक ऑफ 60 नाम का वो एक स्टेटमेंट है। तो वो क्या है, cos a माइनस बी cos a प्लस बी। ऐसा ऐसा ही मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या है बच्चों, हाँ इस फॉर्मूले का नाम क्या है, देखो cos cos ना, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तकलीफ यहाँ पे है। मैजिक ऑफ 60 के लिए हमारे पास फॉर्मूले क्या है, हमारे साइन का है, cos का, tan का भी है। आ जाओगे लिस्ट में तो मैजिक ऑफ 60 में, तो उसमें अपने पास तीन फॉर्मूले बेटा, साइन a माइनस बी cos a प्लस बी, ये रहा। एक है साइन a माइनस साइन a प्लस बी, तो उसका क्या है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक टेन का है। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हैं हमारे मैजिक ऑफ 60 में। तो मैंने देखा भाई वहां से हेल्पलाइन लिया, मैंने यहाँ पे समझाया कि भाई ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैंने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, तो क्या बनेगा मेरा ये cos x, बड़ा सा ब्रैकेट डाला मैंने, cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर x, दोनों बने क्या, cos स्क्वायर 60 माइनस साइन, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो ना, cos a माइनस b cos a प्लस b, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो cos a का वैल्यू वन है 60 और यहाँ पे साइन स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर मुझे पता चला कि भाई cos जो 60 होता है ना वो होता है 1/2, और अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या बन जाता है 1/4। ठीक है, एक बात यहाँ पे रुको जरा समझाता हूं मैं, स्टॉप यार। मुझे cos स्क्वायर x और cos cos x का होल स्क्वायर और cos x स्क्वायर, अगर मैंने ऐसा लिखा कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो टेल मी विच वन इज इक्वल, कौन इक्वल है आपस में, वन और टू इक्वल है, वन और टू इक्वल, 1 एंड 2 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है क्या, 1 एंड 2 वेरी गुड, ये दोनों बच्चों आपस में इक्वल है। आपको मालूम है cos स्क्वायर x और cos x का होल स्क्वायर और cos x इनटू cos x, ये सब एक ही है, सब एक ही बात है, बरोबर एक ही बात। लेकिन ये क्या बोले cos x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से मैं आपको हटा, स्टॉप, आगे बढ़ो। तो जो cos का 60 कितना 1/4 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा cos x, तो ये 1/4 माइनस साइन स्क्वायर x हो गया, बरोबर है। यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई। अब मुझे पहुंचना कहाँ पे, cos 3x तक पहुंचना है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया यार cos 3x, तो मैं सोचा cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos 2x माइनस 3 cos x। ये मेरे पास दिमाग में चला कि cos 3x का फॉर्मूला है। अपने पास cos 3x के फॉर्मूले हैं, tan 3x के फॉर्मूले हैं और sin 3x के फॉर्मूले, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट एंगल, जिसको मैंने बोला है सिल्वर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास cos 3x के ये तीन फॉर्मूले हैं, 3x sin 3x और tan 3x, उसमें से मैंने एक को चुन के लाया। तो जहां मुझे पहुंचना है वहां पे साइन है क्या, नहीं, मेरे को जहां पहुंचना है cos 3x तक पहुंचना है, cos 3x तो ये है, इसके पास साइन है क्या, नहीं है। तो मैंने बोला भाई आप जाओ यहाँ से, मुझे जहां जाना है वहां साइन तो है ही नहीं, तो आपको हटाना पड़ेगा। तो मुझे बचपन में सिखाया गया था कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमने बचपन में सिखाया था 10th। तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, cos x इक्वल टू 1/4 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और ये कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन किया बच्चों अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x हो गया, और ये cos x हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3/4 cos स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/4 माइनस हाफ 1 कितना होता है माइनस 3/4 होता है। फिर थोड़ी सी मैंने मेहनत की इसके ऊपर, cos x cos वॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम से निकाला, -3 प्लस 4 cos स्क्वायर x अपॉन 4 हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा मेहनत किया, इसको आगे लिया इसको पीछे लिया,
अगर बच्चों मैंने cos x को अंदर डाल दिया तो क्या दिखेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन 4 ये दिखेगा ना। आपने cos x को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये cos x इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसको मैंने आगे कर दिया और इससे मल्टीप्लाई है इससे पीछे किया। अब मेरे को समझ में आ गया भाई जहां मुझे पहुंचना था हम वहां पहुंच चुके हैं। ये कौन है, यही सेम सेम दिख नहीं रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है cos 3x अपॉन 4 जो कि मेरा क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है tan x प्लस tan पाई बाय 3 प्लस x प्लस tan 2 पाई बाय 3 प्लस x बरोबर है। मुझे यहाँ पहुंचना है 3 tan 3x तक पहुंचना। तो मैंने सोचा कि यार मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड तीन tan है, तीनों के पास अलग अलग टाइप के थैले हैं। जिस टैन के पास कैसा थैला लेके जा रहा है ये एक्स था और ये पाई बाय 3 प्लस एक्स था और उसके सर पे तो बहुत बड़ा थैला 2 पाई बाय प्लस 3 एक्स था। ऐसे अलग अलग थैले तो मैं पहले जाके एक एक से मिलता हूँ। इसको तो हम पहचानते हैं फैमिलियर है tan x। ठीक है, ये तो कुछ ऐसा सिंपल सा आदमी है, ये कुछ अद्भुत दिख रहा है। ये tan पाई बाय 3 प्लस एक्स अपन बोले तो ये क्या है बेटा tan 60 है ना। हाँ, अपन किस में खुश रहते हैं एंगल में, पाई में। पाई में दिखता ही नहीं, 60 बोला तुरंत दिख जाता है। हाँ, दिख रहा है। तो बच्चों 10 के पास क्या थैला पड़ा हुआ है 16 प्लस एक्स का थैला पड़ा हुआ है। अब उनके पास एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी sin a प्लस बी cos a प्लस बी, ये सब फॉर्मूले हैं हमारे पास। मैंने लिखा है नहीं तुम लोगों को, तुम क्या पूछे हैं। अब तुम्हारे पास जो tan 16 प्लस a का फॉर्मूला है वो मैं लिखते जा रहा हूं। तो ये क्या होना है भाई, tan a प्लस बी का फॉर्मूला में लिख रहा हूँ बच्चे। क्या है देखो यहाँ पे लिख सकते हो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। ये प्रियंका ही लिखा है ठीक है ना। ये अपने पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैंने पहले ये थैला उठाया बच्चों, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसको उठा के यहाँ पे लाया, उसको देखा 60 प्लस है, तो ये फॉर्मूला का डिमांड आ गया। ये फॉर्मूला मुझे याद था, मैंने लिख दिया। क्या है फॉर्मूला, tan 60 tan x अपॉन 1 माइनस tan 60 tan x। tan 60 बोले तो आप कैलसी में डालेंगे, मैं tan 60 तो बता दे रहा हूँ। मुझे क्या आएगा ये √3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x। चलो बच्चों ये थैले को ओपन करने के बाद ऐसा सब मिला। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया पहला। मैंने इसको उठाया, दूसरा थैला उठाया बच्चों tan 2 पाई बाय 3 प्लस x। 2 पाई बाय 3 बोले तो tan 120 tan 120 tan 120 प्लस x। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों tan 120 प्लस x, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है tan 120 tan x अपॉन 1 माइनस tan 120 tan x। अब तो मेरा कलेजा एकदम घूमेगा भाई, tan 120 क्या होता है। यहाँ पे गाड़ी फंसेगी पूरी। tan 120 जो पहले लेक्चर में नहीं था उसको करो tan 120। तो मैंने कहा था कि tan 120 को किसमें तोड़ना 180 माइनस 60 में, 180 के बंटल में तोड़ना। फिर ये बच्चों 180 कहाँ पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना, तो नो चेंज। तो क्या आएगा tan 60 आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है माइनस, तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो आंसर क्या आया -√3 है। समझ आया क्या, -√3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे -√3 प्लस tan x 1 प्लस √3 tan x। आ गया ये खतरनाक समझाया हमने, हो गया ये। तो बच्चों मेरे पास क्या आ गया tan का भी और ये दोनों का आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इसको सॉल्व किया फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ये तुमको पता चला tan 120 को 180 माइनस 60 और ये हमारा हो गया -50। ठीक है, मैं पहले वीडियो में आया था एक्सप्लेनेशन। अब क्या करेंगे इसको, मैं इसको रॉन्ग कर रहा हूँ, जगह चाहिए मुझे। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बच्चों ना मैं क्या करता हूँ ये दो थैले को ऐड कर देता हूँ क्योंकि उसका डिमांड है ना एडिशन, तो मैं ऐड करता हूँ। तो बच्चों क्या होगा tan पाई बाय 3 प्लस x प्लस tan 2 पाई बाय 3 प्लस x।
मैंने ऐड करने के बाद बच्चों क्या रूट 3 प्लस 10x 1 माइनस रूट 3 10x प्लस बच्चों ये अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है, थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए इसको 10x माइनस रूट 3 कौन 1 प्लस रूट 3 10x। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, महासंग्राम, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है यहाँ पे। कैसा, ये उधर जाके लड़ाई करेगा, ये इधर जाके लड़ाई करेगा, ये इधर जाके लड़ाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एकदम धुआंधार होने वाला है, मस्त मारपीट होने वाली है। तो चलो बच्चों इसको इससे मिलाते हैं, तो क्या लिखेगा ये रूट 3 प्लस 10x और क्या हुई ये 1 प्लस रूट 3 10x प्लस 10x माइनस रूट 3 और क्या 1 माइनस रूट 3 10x। नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स आएगा ना भाई, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है 1 माइनस a स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके तो यही मिलेगा ना मेरे को, ठीक है बरोबर, एकदम बरोबर बोलते हैं आप। अब क्या करें बच्चों, बस ब्रैकेट ओपन करो सर, ब्रैकेट ओपन किया, ये काम बन गया। कैसे ब्रैकेट ओपन करें, ध्यान से, सिंपल रूट 3 पहले तीनों को फाइंड करेगा इससे, तो रूट 3 3 10 x आएगा, रूट 3 फाइंड करेगा 1 से तो ये देगा रूट 3 3 होता है, फिर 10x फाइंड करेगा 10x और ये रूट 3 10 स्क्वायर x हो गया। देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा माइनस माइनस का लोचा है, तो ध्यान से बोलना सब, क्या भाई कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। फिर 10x का इसमें लोचा बच्चों 10x माइनस रूट 3 10 स्क्वायर x फिर माइनस रूट 3 प्लस 3 10x, तब ये 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ठीक है। मुझे लगता है कैंसिलेशन होने वाला है यहाँ से, क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है, ये गया ये गया ये गया ये गया, बचा बचा कुछ जो भी है वो सब ले डाल, तो क्या बच्चों 3 4 5 6 7 8 कितना ऊपर बचा बच्चों 8 10x बचा, और अपन क्या है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। समझा गया आपको। अभी तो ये मेरा क्या है, ये दोनों का है ना एडिशन, इन दोनों का एडिशन है, अभी वो बेचारा 10x बाकी है, चाप बैठा हुआ है, सब मारपीट करके ये बच गया बाहर। अब बच्चों 4th पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, फाइनल पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या होगा मेरे, अभी 10x प्लस में क्या होगा, इसको उठा के लाऊंगा ना भाई, आजा भाई तू 10x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। यहाँ पे कुछ एक छोटा मोटा फाइटिंग होगी, ये इससे मारना ये इसको, तो क्या आएगा 10x माइनस 3 10 क्यूब x प्लस 8 10x और 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, यही आया बच्चों। हाँ सर यही आया। अब बताओ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं बच्चों, 8 10x और ये 10x कितना मिलेगा 9 10x 3 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x ना, हो गया बच्चों। ऊपर से 3 कॉमन नहीं लग रहा मेरे को, ले लो 3, तो क्या ब्रैकेट में है 10x माइनस 3 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, यही है ना, उल्टा बोला है 3 उससे लेफ्ट में है, हाँ इधर आएगा, ठीक है ना। 3 कॉमन लिया मैंने, बाबू भाई 3 कॉमन लिया। ये पहचानो बच्चों अपने फॉर्मेट में, देखो ये है कौन यार, कौन है देखो तो 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, कौन है ये, फॉर्मूला इसमें से देख के बताओ जरा, 10 dx का फॉर्मूला देखो, 3 टाइम्स 1 टाइम्स क्यूब x 1 माइनस 6x। अच्छा तो 10 3x है क्या, ओह हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, ठीक है ना बच्चों, हम कहाँ पहुंच गए 10 3x पे पहुंच गए, ये मेरा हो गया cos y equal to x plus 1 upon prove that sin y equal to 1 by 2 x plus 1 upon x square। कुछ समझा नहीं सर, क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो। सबसे पहले बात क्या करवाता मैं, बचपन में हमें एक कॉमन सर ये रिकॉर्डिंग फॉर्मूला था a plus b का होल स्क्वायर स्क्वायर
ये तो 2ab वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला था ना? नहीं है। हाँ सर। अब एक्सपांड करोगे तो ये आएगा। आप एक्सपांड करोगे तो ये नहीं। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसके हिसाब से अगर मैंने फॉर्मूला बनाया तो क्या बनाया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। ये और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो नीचे मेरे पास क्या आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 आया ना। नहीं मैं पूरा रेडी हूँ अपना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरा ऐसा तैयार हो गया। फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया। तो क्या हुआ मेरे को ये थैला दिखा, ये थैले के हिसाब से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। चल गया फॉर्मूला। अब मेरे को एक चीज बताओ ये x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरे पास है क्या? हो रहा मैं यहाँ पे उठा के रखूँ क्या बच्चों? क्या लिखेगा ये 2 cos y का होल स्क्वायर माइनस 2। देखा ना अभी मैंने ये स्क्वायर किया तो क्या बनेगा ये cos दिखेगा ना ऐसा बनेगा ना। अगर मैंने इसका 2 कॉमन लिया मुझे क्या दिखेगा ये 2 cos माइनस 1 दिखेगा ना। फॉर्मूला लिस्ट पे जाओ, फॉर्मूले में डबल एंगल फॉर्मूले पे जाओ। cos 2x का फॉर्मूला देखो क्या है। cos 2x का फॉर्मूला देखो क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या रिक्वेस्ट की जरूरत है तुम ही बताओ इसके लिए क्या लिखूं 2 cos cos 2x cos 2y cos 2y cos 2y तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे cos 2y लिख सकता हूँ क्या आया ना बच्चों। ये क्या था पूरा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है ना। ये 2 को उधर फेंक दो, ये 2 को वहां फेंको क्या लिखेगा 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू cos 2y। क्या मेरा प्रूफ हो गया? देखो ये पूरा थैला ये cos 2y हो गया ना प्रूफ। cos का ना भाई ये हाँ अरे गिवन है गवर्नमेंट ने दिया हमको x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू दिया 2 cos y। ये उठा के मैंने यहाँ पे रखा हुआ इसका स्क्वायर किया फिर 2 कॉमन निकाला फिर आपसे पूछा आपने फॉर्मूला बताया है फिर 2 को वहां फेंक दिया मैंने तो ये मुझे ऐसा दिखा मैं प्रूफ पे पहुंच गया मेरे। अच्छा मेरे पास क्या प्रूफ दैट है 1 2 3 ये मुझे लगता है सबसे बड़ा समय है थोड़ा सा। मेरे को एक चीज बताओ तो स्टार्ट कैसे करते इसको बड़े प्यार से देखो। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला है अगर नहीं सुनी तो तुम इफ a प्लस बी प्लस सी का 0 होता है ना बच्चों तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अब ये लूप करने वाला क्या है। a का वैल्यू मैं cos x रखूंगा बेटा, b का वैल्यू मैं क्या रखूंगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस x, जो c है मेरा बच्चा cos 2 पाई बाई 3 माइनस x। ये रखा 3 थैले बनाए, एक थैला a का बना है, एक थैला b का बना है, एक थैला c का बना है। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूले में नहीं फिट बैठ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिख रहा ना ये। अरे भाई मैंने इसको a बोला इसको b बोला c बोला तो क्या दिख रहा है ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। मुझे क्या प्रूफ करना है 3/4 cos 3x मुझे ये प्रूफ करना है ना। उसके पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा a प्लस b प्लस c क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आएगा तभी आप ये लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू व्हाट 3abc। अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। ये बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ। अगर a b प्लस c को ऐड करने पे 0 आता है ना बच्चों तब मैं लिखूंगा डायरेक्ट कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू व्हाट 3 cos x b ये और c ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता अदरवाइज मैं नहीं लिख सकता। ठीक है कैसे स्टार्ट करते देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा पहले मुझे तो a प्लस b प्लस c क्या लाना पड़ेगा 0 लाना पड़ेगा ना। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि a प्लस b प्लस c 0 है कि नहीं फिर मैं उसमें फॉर्मूला अप्लाई करूँ। जरा ध्यान से देखो a क्या है मेरे पास cos x, b क्या है मेरे पास
बच्चों ये कितने लिखा हुआ है, जरा कोई बताएगा? 120 है ना ये? Yes. 120 प्लस एक्स का थैला लगा हुआ है। ये बच्चों 120 माइनस एक्स का थैला है ना, है कि नहीं है? फॉर्मूले लिस्ट में जाओ आप लोग, फॉर्मूले लिस्ट में सम टू प्रोडक्ट cos x, इसमें बच्चों सम टू प्रोडक्ट लगाओ, cos a प्लस cos b, कॉमर्स ना, याद है? Yeah. तो क्या लिखो बच्चों यहाँ पे, 2 cos a प्लस b, इन दोनों का एडिशन होगा तो क्या आएगा, ये दोनों को ऐड करो तो मुझे लगता है 240 आएगा। 240 का आधा कितना होगा, 120 ना। फिर इंटू कॉस, इन दोनों को माइनस करो, ये एंगल को माइनस करो, तो 2x अपॉन x, तो ये आएगा ना, ओरल किया हमने भाई। अब ये दोनों के एंगल को ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे हो सकता है तो आपको फॉर्मूला लिख के नहीं दे देता हूँ। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला है। चलो भाई, अब मेरे को ना कहीं कुछ दिखा, cos 120 दिखा, cos 120 को कैसे लिखेगा तू, cos 180 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 पे नो चेंज, cos 60 माइनस माइनस हाफ आएगा मेरे बाबा, माइनस हाफ आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब मैं यहाँ पे एक कहानी लिखने वाला हूँ भैया, ये 2 इंटू माइनस हाफ है और ये cos x लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हुआ, तो cos x माइनस cos x कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो गया। तो मैंने सामने वालों को क्या बता दिया, a प्लस b प्लस c मेरा 0 है। अब मुझे क्या लिखने की आजादी है सर, आपको अब ये लिख सकते हो कि a क्यूब b क्यूब और c क्यूब बराबर क्या आना चाहिए, 3abc। मैंने प्रूफ किया कि cos 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 इन तीनों को ऐड करके मैंने 0 प्रूफ कर दिया। तो मैं अब ये जो फॉर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इतना बड़ा जो लिखा हुआ है cos क्यूब x प्लस cos क्यूब 120 है ना, ये 120 माइनस प्लस x cos क्यूब 120 माइनस x, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू cos x cos 120 प्लस x cos 120 माइनस x, लिख सकते हो ना ऐसा? सब लोग साथ में होना और होश में होना एकदम, होश में होना। अब जब मैं लिखने के बाद फिर मुझे कुछ ना ऐसा चमका, क्या चमका, मैजिक ऑफ, लेकिन यहाँ जो 60 की है, यहाँ पर क्या है 120 है, चलेगा मेरे को क्या है, डबल मैजिक हो गया। तो क्या आएगा, cos, हाँ क्या था फॉर्मूला, a माइनस बी cos a प्लस b क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? तो मैंने चमका दिया इधर, तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला, 3 cos x को पिक्चर से बाहर रखा बच्चों, मैंने आप बाहर रहिए, इनके मैजिक ऑफ 60 लग रहा है। तो cos स्क्वायर 120 माइनस साइन स्क्वायर x आएगा कि नहीं आएगा भाई लोग, आएगा ना? मैंने अभी तक cos 120 एकदम गर्मा गर्म नहीं करा था, यहाँ पे देखो ये आता है एकदम, cos 120 कितना आता है, माइनस हाफ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 1/5 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो 3 cos x इक्वल टू 1/4 माइनस, वही माँ साइन स्क्वायर को भगाना पड़ेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। कुछ ऐसी बातें याद आ रही है, मैंने कुछ बताई थी ऐसे, बता दो ना अपना क्या है, 3 cos x बच्चों क्या आएगा 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x आएगा, बरोबर है? ये कितना होगा 3 cos x माइनस 3, कुछ याद आ रहा है, ये रिपीट हो रही है कुछ कहानी। फिर बच्चों मैं क्या करूंगा, इस cos x को अंदर डाल दूं, अभी एलसीएम निकाल के करो सर, एलसीएम निकाल के, तो क्या आएगा ये 3 cos x बच्चों क्या आएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 अपॉन 4। याद किया मैंने क्या किया, एलसीएम किया, आगे पीछे कर दिया, एलसीएम लिया ना इधर, आगे पीछे कर दिया बच्चों। ये cos x को अंदर जाने दो और ये 4 को बाहर आने दो, 3/4 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, दिखा क्या आप लोगों को, चमका? ये कौन है, cos 3x, 3/4 cos 3x, हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है सर। वो वाले सब बन जो है बच्चों, प्रूव दैट करना है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मुझे ना देखते ही समझ में आएगा कि यहाँ पे लफड़ा होने वाला है। और ये क्या है cos x
माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है। सोचिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखो इधर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बरोबर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, ये सब एक्सपांड करने से अच्छा ना, मैंने यहाँ पे देखो एक सोचा, प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा नहीं कर सकते। सोचते ना मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रहा है क्या, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, क्या होगा भाई, कैंसिल हो जाएगा सर, बी यहाँ स्क्वायर। पे ये कैंसिल में क्या बचा, 4ab आया ना। अगर ये तुम्हें समझ में आया तो बेटा ये पूरा कैलकुलेशन क्या देगा, 4 cos x sin x देगा, क्योंकि लिखा क्या है इधर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, वो ये है, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर ये है, ब्रैकेट ओपन करोगे ये सब होगा, यही है ना, a को मेरे cos x और b को है मेरा sin x, ये जो न्यूमरेटर है वो क्या देगा मेरे को, 4 cos x sin x देगा। ये डन हो गया, मैंने लिख दिया इधर 4 cos x और sin x। मेरा मन कह रहा है कि ये कुछ बोल रहा है, इसकी आवाज cos square x माइनस sin square क्या चल रहा है, फॉर्मूले में जाओ, डबलेट फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूले में जाओ, कुछ चिल्ला रहा है, कुछ कहना चाहता है तुमसे, हाँ लिस्ट में देख के बोल बच्चों, कोई जरूरत नहीं है याद मत करो, लिस्ट में देखते रहो आ जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। 3 4 2 4 में ये है कि नहीं cos square बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 4 cos x, सुनते रहे, sin x cos x अपॉन क्या आया, cos 2x आया ना, आ गया यहाँ पे, आ गया सर। ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन यार मेरे को अभी मेरा काम बना नहीं, मेरा काम बना नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2 tan 2x चाहिए ना। तो किसी ने हंसते हुए बोला चल 4 से 2 निकालो ना, 2 तो मिला आपको, मैं बोला हाँ यार 2 तो मिला, 2 तो मिला। तो गोल्डन फॉर्मूले में जब जाओगे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, गोल्डन फॉर्मूले, गोल्डन फॉर्म में जाओ देखो कुछ लिखा हुआ है क्या, 2 sin x into cos x मिलेगा, सर सही में नहीं लिखा। आपको लिखा है ना sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2। अरे मेरे भाई ये sin x x है तो उसके बारे में दो, मेरे गोल्डन फॉर्मूला में लिखा है sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। बच्चों 2 है, हाँ है, sin थीटा बाय 2 तो sin x है, cos थीटा बाय 2 तो cos x है। इसके अवेज में मैंने sin थीटा लिखा तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, डबल एंगल हो गया ना, थीटा बाय 2 का डबल हो गया ना इधर, तो इधर क्या लिखूंगा बोलो, sin 2x, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2x, आपको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, sin 2x। तुमको अगर नहीं नजर आ रहा है एक काम करो, डबल एंगल में जाओ, चलो उधर देखो जाए, देखो फॉर्मूला देखो, है ना ये फॉर्मूला, इसके लिए क्या लिखूं मैं, sin 2x, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 into sin 2x अपॉन cos 2x, ये अपन जानते हैं क्या है, tan 2x है, 2 tan 2x, ये मेरा प्रूफ हो गया।